हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे ये हमारा सेशन होगा 12.2 एक्सरसाइज। अब 12.2 एक्सरसाइज जब हम अपने एक्सरसाइज को इस दूसरी 12.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो 12वां वाला चैप्टर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे 13वें वाले चैप्टर में, लेकिन उससे पहले कि हमको इस वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करना ही है। तो चलिए बच्चे अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वही, जो बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बच्चे आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार है। मतलब एक ठोस अर्धगोला है। यहाँ पे देखो बच्चे, ये क्या है, एक ठोस अर्धगोला है। ये क्या है बच्चे, एक ठोस अर्धगोला। इस पे एक शंकु का आकार खड़ा हुआ है। तो शंकु का आकार क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शंकु का आकार इस पे खड़ा हुआ है। जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, मतलब इन दोनों की त्रिज्याएं कितनी हैं, 1 सेंटीमीटर हैं। चलो ये हो गया। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है, ये देखो, ये शंकु की ऊंचाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है। इसकी और शंकु की जो ऊंचाई होगी इसकी त्रिज्या के बराबर भी होगी, मतलब 1 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या, तो उसकी ऊंचाई कितना है, 1 सेंटीमीटर ही होगी। अब फिर क्या कह रहा है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब मेरे के बच्चे, पाई का मान नहीं रखना है और पाई के पद में हमको मान को निकालना है। अगर मेरे बच्चे बात कर लें, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना, 1 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि इसकी त्रिज्या के बराबर इसका शंक्वाकार की ऊंचाई है। तो 1 सेंटीमीटर हो गया। त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब ठोस का आयतन अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चे, अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता हो जाएगा, पूरा ठोस का आयतन पता हो जाएगा। यहाँ शंक्वाकार भाग का आयतन और अर्धगोले के भाग का आयतन को हम लोग क्या किया, जोड़ दिया। अब शंक्वाकार भाग के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और 2/3 पाई आर क्यूब होता है अर्धगोले का आयतन का फार्मूला। मैंने इसको रखा। अब यहाँ पे पाई का मान अपने बच्चे रखना नहीं है, 1/3, ये 1/3 ऐसे ही उतर आ गया। आर का मान देखेंगे बच्चे, आर का मान है 1 सेंटीमीटर और एच का मान भी 1 सेंटीमीटर है। तो आर का मान हमने क्या रख दिया, 1 सेंटीमीटर, एच का मान भी हमने 1 सेंटीमीटर रख दिया। यहाँ पे थोड़ा से और भी होना चाहिए, एक बार और मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि आर को हमने कितने बार है, 1 × 1 × 1 होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, 2/3 जो है इसको ऐसे ही उतार लिए, पाई को ऐसे ही रख लिए, आर का मान को हमने रख दिया इतना 1 1 1, ठीक। त्रिज्या इसकी 1 हो गई। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/3 हो जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई/3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब मेरे बच्चे यहाँ पे देखो, 2 पाई, इसको दोनों को एलसीएम ले लोगे तो 3 आएगा, ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 1 3, मतलब 3 पाई/पाई 3 हो जाएगा। 3 से मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि देखो, इस 3 से इस 3 को कैंसिल जब करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, सिर्फ आपके पास मिलेगा क्या, पाई ही मिलेगा। यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है 3 नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया तो पाई सेंटीमीटर क्यूब बचा। आई होप कि बच्चे समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि शंकु और अर्धगोले का आयतन दोनों को निकाल करके जोड़ देंगे तो आपको क्या निकल कर आएगा, इसका ठोस का आयतन, पूरे ठोस का आयतन निकल कर आएगा। चूँकि पाई के पद में कहा है बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है पाई के पद में, तो पाई के पद में कहा है तो आपको पाई का मान 22/7 जो रखते हो उसको नहीं रखना है। तो आप नहीं रखेंगे तो आपको पाई के पद में आपको मान देखने को मिल जाएगा। तो कितना आपको देखने को मिला, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर देखने को मिला। मेरे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं, अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। हमने बच्चे इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके इसलिए रखा है क्योंकि वाइट बोर्ड है नहीं, और ऐसे जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखने में थोड़ा मुझे परेशानी होती है।
परेशानी क्यों होती है, क्योंकि सही से लिख नहीं पाते हैं इस पे, और वाइट बोर्ड पे होता तो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ लिखाया जा सकता है। मुझसे मतलब जितना हो सकता है मैं अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करता हूँ। और वीडियो और लंबा हो जाएगा तो मैं यहाँ अपलोड करने में मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम होती है गांव में। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको पहले से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सिर्फ समझा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट आप बच्चे ले लेंगे, उसको आप बाद में नोट्स बना लेंगे। चलो आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी ने रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा। जब मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे, यहाँ पे देखो बच्चे, दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, दो शंकु जुड़े हुए हैं। देखो, और जो रचेल था एक पतली एल्युमिनियम की सीट से एक बेलन बनाया। देखो ये बेलन बनाया, इसके दोनों सिरों पे क्या कर दिया, दो शंकु लगा दिए। ठीक, शंकु जोड़ दिए। और इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। देखो मॉडल का जो व्यास है 3 सेंटीमीटर है। अगर हम बात करें तो व्यास मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरा है ये कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अगर इसकी त्रिज्या अगर आप बच्चे निकालोगे तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको 2 से इसके व्यास में भाग देना पड़ेगा, तो आपको त्रिज्या निकल कर आएगी। आगे देखो, इसकी लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो 12 सेंटीमीटर मैंने रखा हुआ है पहले से। और शंकु की ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से बच्चे यहाँ तक शंकु की ऊंचाई कितना, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ भी कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई हो गई। अब टोटल कितना है, टोटल है आपके पास 12। शंकु की ऊंचाई यहाँ 2 और यहाँ 2, इन दोनों को जोड़ के, शंकु की दोनों की ऊंचाई को जोड़ करके अगर आप पूरे में से 12 में से घटाओगे, ये 2 मतलब ये 2 और ये 2 कितना हो गया, 4 को 12 में से घटाओगे तो इस बेलन की क्या हो जाएगी, ऊंचाई पता हो जाएगी। कितना पता हो गई, 8 पता हो गई। 12 में से दोनों शंकुओं की ऊंचाई कितना, 2 + 2 बराबर कितना, 4, और 12 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 8। तो मतलब बेलन की ऊंचाई कितना हो गई हमारे पास, 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, इतना समझ में आया। अब चलो आगे चल लेते हैं। आगे क्या चल लेते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। जब हम आगे चलते हैं तो आगे क्या होता है हमारे पास, देखो आगे यहाँ पे देखें, कह रहा है कि रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है। मतलब इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, इसका आयतन ज्ञात करना है मेरे बच्चे। अगर हम इस शंकु का आयतन ले लें और इस शंकु का आयतन ले लें, दोनों को जोड़ दें, और इस बेलन का आयतन ले लें और इस बेलन के आयतन में इन दोनों शंकुओं के आयतन को जोड़ दें, तो हमें पता हो जाएगा कि इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है। तो मेरे बच्चे मैं क्या किया, पहले हमें जो ज्ञात है उसको हम लिखते हैं। तो शंकु की ऊंचाई कितना है, हमें 2 सेंटीमीटर पता है। त्रिज्या अगर हम निकालेंगे तो 3 सेंटीमीटर इसका व्यास है। यहाँ पे देखो व्यास 3 सेंटीमीटर है। अब इस व्यास को हम 2 से भाग देंगे तो हमें त्रिज्या पता हो गई। ऊंचाई बेलन की कितना है, 8 सेंटीमीटर। मैंने बताया 8 सेंटीमीटर कैसे निकला। त्रिज्या कितनी होगी, जितनी सबकी है, मतलब जितनी शंकु की है उतनी ही त्रिज्या बेलन की होगी। चलो हो गया, 3/2 सेंटीमीटर हो गया। अब मॉडल में कितनी हवा आ सकती है उसका आयतन लेने के लिए मैं क्या करूँगा, बेलन के भाग जितना है उसका आयतन निकालूंगा और दोनों शंकुओं का आयतन, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और शंकु का आयतन लिख दिया। ठीक, एक शंकु का आयतन कितना होता है, आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr² होता है शंकु के आयतन का। ये एक शंकु का हो गया। 2 शंकु यहाँ पे लगे हुए हैं दोनों तरफ, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखो बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फार्मूला πr² होता है, तो मैंने क्या कर दिया, πr² रख दिया। पाई हो गया, आर का मान कितना हो गया, 3/2 हमें पता है। एच का मान कितना है, बेलन का ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर रख दिए। अब यहाँ पे बच्चे आगे देखो, इस 2 को हम ऐसे ही रख दिए, 3 को ऐसे ही रहने दिए, पाई को ऐसे ही रहने दिए, आर के मान को 3/2 आर के मान r² है, तो दोनों को हम रख दिए। यहाँ पे देखो शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकुआकार भाग की त्रिज्या 3/2 है, तो 3/2 हमने रखा। ठीक, ये हो गया।
अब इसकी ऊंचाई कितना है, शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, तो मैंने 2 सेंटीमीटर यहाँ भी रख दिया। इसको जब मैंने देखो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, देखो 2 दूनी 4 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18 हो गया, ये कितना हो गया 18 हो गया। अभी यहाँ पे बच्चे देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो अब और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या, हमारे पास बचा ये 3 बचा अकेले और ये पाई बचा, तो हमने क्या कर दिया 3 पाई लिख दिया। अब 18 में 3 पाई जोड़ेंगे तो 21 पाई हो जाएगा, पाई का मान 22/7 रख दिया, 7 से ये 7 एक नम 7, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 3 को हमने 22 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 66 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आएगा, या घन सेंटीमीटर निकल कर आएगा। यहाँ पे बच्चे ध्यान देना कि हमने क्या किया, हमने किया कि 7 एक नम 7 और 7 त्रिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और इस 3 को हम मल्टीप्लाई किया 22 से, तो हमारे पास 66 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आया। मेरे बच्चे क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो मेरे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, इसको जूम करके आप क्या करें अपना नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे करना कुछ नहीं है, करना ये है कि आपको दोनों शंकुओं का आयतन लेना है, और बेलन जो बीच में आपको बेलन दिख रहा है उसका आयतन लेना है, और उसके बाद जोड़ देना, तो पूरे के अंदर कितनी हवा आ सकती है वो हमें पता हो जाएगी। चलिए हो गया आगे, अब हम चलते हैं, हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बच्चे देखेंगे तीसरे नंबर के क्वेश्चन में अगर हम देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तीसरे नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% मतलब 30% चीनी की चाशनी होती है, किसके, गुलाब जामुन के आयतन। अब मेरे बच्चे हमें पता करना है कि गुलाब जामुन का आयतन कितना होना चाहिए। अब उसमें हम 30% निकालेंगे तो हमें क्या होगा, चीनी की चाशनी कितनी है वो पता हो जाएगी। अब जबकि हमारे पास जो गुलाब जामुन है कितनी, 45 गुलाब जामुन है, लगभग कितनी चाशनी होगी, हमको चाशनी हमें पता करना है। 45 गुलाब जामुन का पहले हमें आयतन निकालना पड़ेगा, उसमें हम फिर 30% निकालेंगे, तो जो बच्चे के 30% निकालेंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, चीनी की चाशनी हो जाएगी। अब यहाँ आगे देखो कह रहा है यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, इसकी आकृति बता रहा है कि गुलाब जामुन कैसा है, और जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार हैं, दोनों सिरे क्या है अर्धगोलाकार हैं, और इसकी लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, किसके, जो गुलाब जामुन है उसकी लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया, फिगर यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने एक क्या बनाया, फिगर बनाया। यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भाग बेलनाकार है, और यहाँ पे ये क्या है, ये अर्धगोला आपको देखने को मिलेगा। देखो मैंने क्या कर रहा हूँ कि इस तरीके से आपको एक अर्धगोला भी देखने को मिलेगा, इस तरफ भी आपको एक अर्धगोला देखने को मिलेगा। इन्होंने कहा है ना कि दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है, दोनों सिरे अर्धगोला, दोनों सिरे अर्धगोलाकार मैंने बना दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलनाकार है, तो बेलनाकार है तो यहाँ से बच्चे यहाँ तक देखो ये क्या है, बेलनाकार भी है, दोनों तरफ अर्धगोला भी हो गया। ठीक, अब देखो 5 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है, तो हमने देखो यहाँ पे बच्चे 5 सेंटीमीटर की इसकी पूरी लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर भी है। अब फिर क्या देखो व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखो यहाँ तक कितना व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने अच्छे तरीके से फिगर को बना लिया। ठीक, इतना हो गया ना। अब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या पता होना चाहिए हमको, देखो जो इसकी त्रिज्या होगी वही क्या होगी, जो अर्धगोला होगा उसकी गहराई होगी। त्रिज्या हम निकालने के लिए ये जो व्यास है 2.8 है, इसको 2 से भाग देंगे, 2.8 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर क्या निकल के आई, त्रिज्या निकल के आई। मेरे बच्चे अगर हम ध्यान दें, क्या ध्यान दें, ध्यान दें कि देखो जो यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या होगी वही तो यहाँ से यहाँ तक होगी, इसका मतलब जो गहराई होगी और त्रिज्या होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ 1.4 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई गहराई अर्थात ऊंचाई, या हम कह दें इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 1.4 सेंटीमीटर किसकी, अर्धगोले की। अब देखो अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। कितना,
1.4 सेंटीमीटर हो गया। एक गुलाब जामुन का आयतन हमको निकालना है। देखो चूँकि 45 गुलाब जामुन है, पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन कितना होता है उसको निकालें। तो मैं जो बेलनाकार भाग है, इसको बेलनाकार भाग का आयतन निकालेंगे, प्लस दो जो अर्धगोला दोनों तरफ देखने को मिल रहे हैं, इन अर्धगोलों के आयतन को हम क्या कर देंगे बच्चे, जोड़ देंगे। अब देखो बेलनाकार भाग के आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ये अर्धगोले का आयतन होता है। अब इसमें क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना हो गया। अब मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो आर का मान है, आर का मान कितना है, 1.4 है, इसका स्क्वायर हो गया। एच का मान 2.2 है और आर का मान यहाँ पे कितना रख दिया, 1.4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा बच्चे क्यूब रहेगा। ठीक, चलो चलो आगे चल लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि यहाँ की पाई का मान हमने रख दिया 22/7, 1.4 1.4 22, ये हो गया 4/3, पाई का मान 22/7। यहाँ पे ये क्या हो गया, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हमने 2 ही बार मल्टीप्लाई किए हैं, तो एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1.4 1.4 1.4 हो गया इसकी त्रिज्या। अगर हम इन पूरे को सॉल्व करेंगे तो मेरे बच्चे निकल के आएगा 13.552, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा पूरा कितना, 11.498 आएगा। इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे, 25। देखो यहाँ पे जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 और 2 0 हो जाएगा 10, 9 5 14 1 15 और 5 4 9 1 10 की 0 हो गया, और 3 1 4 4 1 5 हो गया, मतलब 25.05 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक गुलाब जामुन का आयतन निकल कर आया। अब मेरे बच्चे कितने गुलाब जामुन है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो आपके पास कितना कुल गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है। तो हम क्या करेंगे, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए हम क्या करें, एक गुलाब जामुन के आयतन में हम क्या किए, 45 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास आया कितना, 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल कर आया। अब हम 45 गुलाब जामुन के आयतन में 30% निकालेंगे, तो 30% निकालेंगे तो इसका जो 30% होगा 45 गुलाब जामुन का, वो क्या होगा, चाशनी होगी। तो इतना 45 गुलाब जामुन का आयतन इतना है, इसमें 30% मैंने देखा, तो 30% जब लगाया तो हमारे पास जो 338.17 ये क्या निकल के आया, या हम इसको लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ये आ गया आपकी चाशनी निकल कर आ गई, कि जो चीनी की चाशनी का आयतन है, जो चीनी की चाशनी का आयतन कितना निकल के आया, 338 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आया। आई होप कि बच्चे समझ में आया होगा। मेरे बच्चे इसमें करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखना कि इसमें जो आपको बेलनाकार दिख रहा है, बेलनाकार कैप्सूल है और दोनों तरफ अर्धगोला लगा हुआ है, इन सब का क्या करना है, आयतन निकाल के जोड़ना है। मेरे बच्चे अर्धगोले का आयतन, चूँकि 2 अर्धगोला दिख रहा है तो दोनों अर्धगोले का आयतन निकालना। यहाँ पे देखो दोनों अर्धगोले का आयतन ये हो गया, और बेलन का आयतन जो बीच में भाग दिख रहा है वो बेलन का आयतन, बेलन के आयतन को जोड़ दोगे तो अब इसमें फार्मूला लगाओ, बेलन का आयतन और ये क्या हो गया, अर्धगोले का आयतन। फिर इसमें क्या करोगे आप बच्चे, मान रख दोगे, उसके बाद उसको कैलकुलेशन कर दोगे तो आपके पास निकल के आएगा एक गुलाब जामुन का आयतन। चूँकि हमारे पास 45 गुलाब जामुन की चाशनी हमको निकालनी है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना निकल के आया, इतना निकल के आया। अब 45 गुलाब जामुन के आयतन का जो 30% होगा वो क्या होगा, चीनी की चाशनी का आयतन होगा। इसमें हम 30% लगाएं तो 30/100 हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको क्या निकल कर आया, 338 सेंटीमीटर क्यूब ये निकल कर हमारे पास आ गया। ये गुलाब जामुन का क्या हो गया, हमें आयतन निकल कर आया। आई होप कि यहाँ तक बच्चे समझ में आया होगा। अभी तक अगर समझ में नहीं आया हो तो मेरे बच्चे क्या करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको वाइट बोर्ड में भी समझाने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट कर लें और आप जूम करके इसको पढ़ लेंगे, या जूम करके क्या कर लेना, इसको आप जूम करेंगे, जूम करने के बाद आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए हम चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं।
और चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। देखो यहाँ ये कलमदान वाला ये घनाकार लकड़ी से बना हुआ है। फिर क्या है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। 4 शंक्वाकार गड्ढे कहाँ बने हुए हैं बच्चे? एक गड्ढा ये बना हुआ है, चलो एक गड्ढा कहाँ, ये एक, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 गड्ढे बने हुए हैं। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है। अच्छा, यहाँ घनाभ की विमा दी गई है, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये घनाभ की विमा है। और गड्ढे की जो त्रिज्या है कितनी दिया गया है, 0.5 सेंटीमीटर। हम अलग से एक फिगर बनाते हैं गड्ढा, जिसमें हम कलम को रखते हैं या कलमदान में जिसमें हम कलम को खड़ी करके रखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे जो कलमदान है, जो गड्ढा बना हुआ है, उसकी जो त्रिज्या है यहाँ पे देखो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। अब देखो और इसका जो गहराई है वो गहराई कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है। 1.4 सेंटीमीटर यहाँ पे देखो गहराई कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, मतलब कलमदान में कितनी लकड़ी लगती है और उसका आयतन ज्ञात करना है। मेरे बच्चे जो गहराई होगी कलमदान की वही क्या होगी, उसकी ऊंचाई होगी। अब कलमदान यहाँ पे देखो बच्चे ये क्या है, शंक्वाकार आपको देखने को मिल रहा है। और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखो इसकी त्रिज्या है। अब पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन आपको ज्ञात करना है। तब आप क्या करेंगे, जो घनाकार ये बॉक्स की तरीके दिख रहा है इसका पूरा आयतन निकालेंगे। इसका पूरा क्या करिए, आयतन निकालिए। अब इसमें जो 4 गड्ढे दिख रहे हैं, इन 4 गड्ढों का भी आयतन आपको निकाल करके घटा देंगे तो पूरे कलमदान में जो लकड़ी का आयतन हमको होगा वो हमें ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि जो गड्ढा है, गड्ढे में तो लकड़ी है नहीं, तो उस जो गड्ढा है गड्ढे में लकड़ी नहीं है, तो इसका मतलब उसका जो शंक्वाकार गड्ढा आपको देखने को मिलेगा जिसमें पेन रखोगे आप, पेन को कलम या कलमदान में जो कलम को रखोगे, तो जो शंक्वाकार भाग 4 आपको देखने को मिल रहे हैं, उन शंक्वाकार भागों को आपको उस घनाकार जो लकड़ी का टुकड़ा है उसमें से आप उन चारों शंक्वाकार भाग क्या करोगे, निकाल दोगे। अब चारों शंक्वाकार भाग के आयतन को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, निकाल दिया। किसमें से, इस घनाभ के आयतन में से। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, LBH, मतलब कि इसकी लेंथ लंबाई, B मतलब इसकी चौड़ाई, H मतलब इसकी ऊंचाई हो गई। और 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चारों गड्ढे हैं इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक गड्ढे का आयतन मतलब कि शंकु का आयतन 1/3 πr² H होता है। तो शंकु मतलब इस तरीके से कलमदान जिसमें कलम रखी जाएगी इस तरीके से शेप मतलब साइज इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। अब ये क्या हो गया, शंकु हो गया, शंकु का आयतन ये हो गया, ठीक। अभी इसमें मान रखते हैं, यहाँ पे LBH का मान ये दे रखा है 15, 10 और कितना 3.5, 15, 10 और 3.5, इसको पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है। 4, 4 हो गया ये, और 1/3 हो गया। पाई का मान रख दिए, आर का मान 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और एच का मान 1.4 हो जाएगा। देखो आर का मान हमने, देखो हमारे पास कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। यह देखो ये क्या है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 को अगर हम क्या करें, यहाँ पे 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, 10 से यहाँ, तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, चूँकि दशमलव हट जाएगा, नीचे बचेगा 10। 5 एक नम 5, 5 दूनी 10 था, हमारे पास 1/2 निकल के आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारी त्रिज्या निकल कर आई, कितना 1/2। वही 1/2 मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक। ये हो गया, इतना समझ में आया। उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 525 आएगा, और जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास 1.47 निकल कर आएगा। 525 में 1.47 घटाओगे तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आएगा। ये जितना शेष बचा हुआ पूरे कलमदान में जो लकड़ी का आयतन प्रयोग होगा वो निकल कर आएगा, कितना 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आई होप कि बच्चे यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो फिर से देखें। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बच्चे ये जो लकड़ी का आपको बॉक्स देखने को मिल रहा है कलमदान, इसमें क्या करना, पहले इस बॉक्स का पूरे का आयतन निकाल लेना। आयतन इन्होंने दे रखा है पहले से यहाँ पे।
अब मेरे बच्चे इसमें क्या करना, जो इसमें कलमदान मतलब जो गड्ढे बने हुए हैं 1 2 3 और 4 गड्ढे जो बने हुए हैं, इन चारों गड्ढों का आयतन निकाल के इसमें क्या करो, पूरे जो घनाभ है, पूरे घनाभ का जो आयतन है उसमें से घटा दोगे तो जो प्रयुक्त लकड़ी अब जो प्रयोग में आ रही है कलमदान में वो हमें पता हो जाएगी। तो कलमदान में लकड़ी का आयतन जो हमें निकल कर आया वो कितना 523.53 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आया। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम चल लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन आता है 5वें नंबर का क्वेश्चन। देखो मेरे बच्चे 5वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंक्वाकार के आकार का है। क्या कह रहा है, एक बर्तन एक उल्टे शंक्वाकार आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ से इसकी ऊंचाई क्या है 8 सेंटीमीटर है, उल्टा आकार का है तो उल्टाकार शंक्वाकार बर्तन हमने बना दिया। ऊंचाई कितना 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। इसके ऊपर ऊपरी सिरे खुला हुआ है, ऊपरी सिरा ये देखो खुला हुआ है, ठीक। और त्रिज्या इसकी कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितनी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। अब ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, इसमें अब आप क्या कर दो पानी भर दो, पूरे में क्या करना है पानी भर देना है। ऊपर तक आप क्या कर दिए पानी भर दिए, ठीक। अब फिर क्या कह रहा है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियाँ जिनमें 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोला है, मतलब गोलाकार जो गोलियां हैं और उसकी त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर है, और इसमें क्या कर दिया जाता है इस शंकु के बर्तन में डाला जाता है। तो इसमें से भरे हुए पानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। 1/4 भाग यहाँ पे बच्चे बाहर निकल जाता है। बर्तन में शीशे की गोलियों की संख्या क्या होगी। अब मेरे बच्चे देखो इसकी पहली बात ऊंचाई हमें पता है, इसकी त्रिज्या पता है किसकी शंकु की, और शीशे की जो गोली है उसकी जो त्रिज्या कितना है 0.5 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है क्वेश्चन में 0.5 सेंटीमीटर। और गोली की जो संख्या है उसको हम मान लेते हैं गोलियों की संख्या क्या है n है जो इसमें डाली जाती है। हमें गोलियों की संख्या ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो जो पानी बाहर निकलेगा तो बाहर निकले गए पानी का जितना आयतन होगा, गोली का जितना आयतन होगा, जितनी गोली का आयतन होगा जब हम उसमें गोली डालेंगे, गोली का जितना टोटल आयतन होगा उतना ही पानी क्या हो जाएगा बाहर निकल कर आएगा। अब मेरे बच्चे देखें कि जो पानी जो है, ये जो पानी का आयतन है जो बाहर आ रहा है वो कितना आ रहा है, शंक्वाकार बर्तन का 1/4 आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दो कि जो पानी का 1/4 भाग बाहर निकलता है, पानी का कौन, इस शंक्वाकार भाग में जितना पानी है उसका 1/4 बाहर निकलता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा शंक्वाकार बर्तन का आयतन जो है उसमें से हमने 1/4 क्या कर दिया पानी निकाल दिया। अब ये हो जाएगा किसके, शीशे की गोली के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे देखा बच्चे, यहाँ पे कितनी गोलियाँ हैं, n गोलियाँ हैं, n से ही हमने मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल जो गोलियों का आयतन हो जाएगा वो हम पता हो जाएगा। अब मेरे बच्चे देखो शंक्वाकार बर्तन का आयतन क्या होता है, फार्मूला 1/3 पाई r² h होता है। गोली मतलब गोले का आयतन गोली के आयतन के बराबर, तो गोला का आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है। तो यहाँ पे r1 है, यहाँ पे r2 हमने माना है। चलो ठीक, अब मान रखते हैं 1/4 ये हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, इस 3 से क्या करना, इस 3 को कैंसिल कर देना, कट गया ना। अब देखो जब ये कट गया आगे देखो आगे क्या हुआ, इस 4 से क्या हुआ, इस 4 से इस 8 को काट दिए, 2 बार गया, ठीक। अब देखो इस 5 से इस 5, इन दोनों 5 से हमने इसको काटा और इसको काटा तो 0.1 और 0.1 प्राप्त हुआ। अब देखो मेरे बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 बचा था, इस 2 को हमने यहाँ पे लिखा, ये n आ गया, 4 आ गया, ये 0.5, ये इतना आ गया। इस 2 से बच्चे हम इस 4 को काटें तो हमारे पास 2 प्राप्त हुआ। अब देखो इस 2 हो गया और ये पूरा ऐसे ही उतर आया, n को n ही रख दो, इस साइड में 1 बचा, 1 हो गया, n हो गया। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 1.0 आ गया।
और 0.1 और 0.1 इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये निकल के आएगा कितना, इतना निकल कर आया। ठीक, अब देखो मेरे बच्चे, अब क्या करना है, अब इन दोनों को क्या कर दिए, इसमें लगा दिए, भाग में लगा दिए इस साइड में, तो n बराबर हमारे पास निकल के आएगा 1/1। ये जो 1 है ये 1 हो गया, और 0.01 जो है ये 0.01 हो गया। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए, दशमलव को हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये दशमलव हट गया, नीचे कितना बच गया, टोटल 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो गया, ऊपर जो 100 था वो 100 ऊपर बच गया। अब मेरे बच्चे ये पता हो गई हमारे पास गोलियों की संख्या, मतलब कितनी गोली शीशे की कितनी गोली डाली जाएगी, शीशे की कितनी गोली, 100 गोली डाली जाएगी। कितनी गोली, 100 गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 गोली निकल कर आएगी। हमने n क्या माना था, गोलियों की संख्या माना था। मेरे बच्चे यहाँ पे फिर से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से ये देखना कि जो आपने बर्तन में जो गोली डाले हो उस गोली के आयतन के बराबर पानी बाहर निकलेगा। तो अब देखो पानी बाहर कितना, उस शंक्वाकार बर्तन में जितना पानी आ रहा था उसका 1/4 बाहर निकल रहा है। 1/4 जब बाहर निकला तो यहाँ पे 1/4 हमने बाहर निकाल दिया। बर्तन में जितना पानी था, ये शीशे की जो गोलियाँ थीं वो टोटल गोलियों के आयतन के बराबर पानी निकला बाहर। अब इनका फार्मूला को हमने यूज़ किया, मान को रखा, उसके बाद हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास आया कितना, 100 गोली निकल कर आया। और इसको बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मेरे बच्चे ले लें, इसको जूम करके आप लिख लेंगे। चलो, आई होप कि बच्चे ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो हमारे पास आधे घंटे से ज़्यादा का सेशन हो गया है, तो मैं क्या करूँगा बच्चे, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लेने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट की सुविधा इतना नहीं है जिससे कि मैं अपने वीडियो को सही से अपलोड भी कर सकूँ आपके लिए, और आपके क्वालिटी भी मिल जाए वीडियो में। इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूँगा। यही अगर वाइट बोर्ड पर होता और मैं रूम पर होता तो इसको मैं एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करता। तो मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। 5 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और 5 ही क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेगा। 6वें क्वेश्चन से अगले वाले सेशन में आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।